नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर नए व्लॉग के साथ। आपको मालूम है कि मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करता हूँ। वैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय विषय कोई महत्वपूर्ण होता है तो उस पर खास तौर पर बात करना जरूरी होता है और मैं ऐसा करता हूँ। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके नोटिफिकेशन और नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जैसा कि मैं आपसे बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। इस पर मैंने वीडियो बनाया था। अब उस वीडियो से आगे की बात, क्योंकि कुछ डिटेल्स और मिली है। अच्छा, साथ ही जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनका भारत दौरा, उसको लेकर भी कुछ अब सस्पेंस है। मैं आपसे इस पर भी थोड़ा सा बातचीत करूंगा। सबसे पहले ओआईसी की बैठक। दरअसल ओआईसी की बैठक जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित हुई थी, उस बैठक में 57 इस्लामिक देशों के नुमाइंदे शामिल थे और इसको पाकिस्तान ने आयोजित किया था। मकसद था कश्मीर इशू, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया, ये सारे विषय थे। इस पर पाकिस्तान को चर्चा करनी थी। मुद्दे ये सारे उठाए गए, लेकिन हर मामले में पाकिस्तान का एक तरह से फ्यूज उड़ा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन की भी इंसल्ट करवा दी। चीन के विदेश मंत्री इस बैठक में आमंत्रित थे, तो उनको भी बड़ी भारी जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की बेइज्जती तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आम है, लेकिन अगर उसके चक्कर में चीन भी आ जाए, चीन की भी बेइज्जती हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हुआ ये कि 57 देशों की, इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान ने क्या किया कि इसमें चीन को भी आमंत्रित कर दिया। चीन के विदेश मंत्री पहुंचे। इससे जो है कुछ इस्लामिक देश बहुत नाराज थे। मुखर होकर तो वो कुछ नहीं कह पाते क्योंकि चीन एक बड़ी ताकत है, लेकिन अंदर से उनको पता है कि चीन को इसमें बुलाया जाना गैर वाजिब था और इसका विरोध भी दर्ज कराया गया। अब हुआ क्या, इसके जो साइड इफेक्ट हुए, इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान डे भी मनाया गया परसों। उस पाकिस्तान डे में जो परेड थी उसमें बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज के जो नुमाइंदे थे वो चले गए, जैसे सऊदी अरब या यूएई वगैरह जो इस्लामिक देश थे, जो टर्की वगैरह है, उनके जो नुमाइंदे वापस चले गए। उन्होंने पाकिस्तान डे पर जो परेड थी उसमें शिरकत नहीं की। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो चीन के विदेश मंत्री का वहां होना किसी भी हालत में बनता नहीं है। असल में जब इमरान खान ने इस्लामोफोबिया पर और दूसरे विषयों पर अपनी स्पीच शुरू की, तो उसके बाद टर्की के विदेश मंत्री बोलने के लिए उठे। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि इस बैठक की खास बात यह थी कि इस्लामिक देशों ने, बहुत सारे इस्लामिक देशों ने, यहां तक कि ओमान तक ने अपना राजदूत भेज दिया था, जो कि इस्लामाबाद में रहता है, वहां बैठता है जो। और बहुत सारे देश, जिसपे बहुत सारे कंट्रीज ने, इवन सऊदी अरब ने, कोई वहाँ मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, उनके विदेश मंत्री नहीं आए, उन्होंने भी अपना एक नुमाइंदा भेजा, जो किसी अधिकारी को भेज दिया। ज़्यादातर देशों ने ऐसे ही किया। और इवन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी, वो भी इस बैठक में नहीं आए, क्योंकि जिस अफगानिस्तान के लिए, जिन तालिबान के लिए पाकिस्तान लड़ रहा है, जिनको मान्यता दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको भी पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया। क्योंकि अमीर खान मुत्तकी इसलिए नहीं आए कि जो लास्ट टाइम, इससे पहले जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो बाद में एक फोटो सेशन हुआ था, उस फोटो सेशन से मुत्तकी को हटा दिया गया था। मतलब उनको उसमें शामिल नहीं किया गया, तो उन्होंने इंसल्ट फील की, इसलिए वो इस बार बैठक में नहीं आए और उन्होंने किसी अधिकारी को भेज दिया। अब इसके अलावा बहुत से कंट्रीज ने ऐसा ही किया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बड़ा हैरत अंगेज है। वो ये है कि जब इमरान खान ने इस्लामोफोबिया पर भाषण देना शुरू किया, इस्लामोफोबिया का मतलब आप जानते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव, घृणा वगैरह, ये एक विषय है जिसको पाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा उठाया है। तो जब इमरान खान ने भाषण दिया, उसके बाद क्या हुआ, टर्की के विदेश मंत्री उठे बोलने के लिए, और टर्की के विदेश मंत्री ने जो बोला उससे चीन के विदेश मंत्री को सांप सूंघ गया। उन्होंने वो बात कह दी जो चीन सुनना ही नहीं चाहता था। चाइना के विदेश मंत्री इसलिए तो नहीं आए थे वहां, ये सुनने तो नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि जो चीन में शिंजियांग प्रांत में उइगरों के साथ हो रहा है उस पर कोई नहीं बोलता, तो इस पर तो चीन सुनना ही नहीं चाहता। चीन तो इसे
ये जो कह दे तो चीन तो इसको सुन ही नहीं सकता। तो उस पर जो है, जो वांग यी जो विदेश मंत्री चाइना के बैठे थे, उनका चेहरा देखने लायक था और उन्होंने इसको अपनी इंसल्ट फील के बाद में इमरान से पूछा, भाई ये क्या बदतमीजी है? मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, शायद उन्होंने नहीं कहा होगा, अपना विरोध तो दर्ज कराया ही होगा, पर उनको ये अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद ये बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद इसमें नुमाइंदे अपने अपने जिनको जाना था वो चले गए। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान डे की परेड देखी, बहुत सारे जो कंट्रीज इसमें शामिल नहीं हुए, जो कि ऐतराज इस बात पर था कि भाई इस्लामिक देशों की इस बैठक में चीन का क्या काम। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती निभाई, जो अपनी शहद से भी मीठी दोस्ती है, हिमालय से भी ऊंची दोस्ती है, समंदर से भी गहरी दोस्ती है चीन के साथ, वो पाकिस्तान ने निभाई। मगर वो ये भूल गया कि चीन में जो मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है शिनजियांग प्रांत में, इस पर भी तो कोई बोल सकता है। तो टर्की ने ये हिम्मत दिखाई और टर्की इसके बाद टर्की के जो विदेश मंत्री थे वो रुके भी नहीं, वो चले गए और उन्होंने किसी परेड वरेड में हिस्सा नहीं लिया। अब इससे जो है चीन मैंने जो आपको थंबनेल में मैंने जो लिखा है अपने वीडियो के, वो यही लिखा है कि पाकिस्तान ने चीन की ऐसे बेइज्जती करा दी इस तरह से, तो चीन ये बेइज्जती सहने के लिए थोड़ी आया था। तो इस तरह से है, पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाया। चीन पर क्या, अच्छा हाँ, जो कश्मीर पर जो मामला था, कश्मीर पर अब हुआ क्या कि चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं अगले हफ्ते, जैसे कि उनकी विजिट है। अभी इस पर भी सस्पेंस है क्योंकि दोनों तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। अब इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि चीन ने कश्मीर पर जो बयान दिया था, वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री, उन्होंने कश्मीर पर जो स्टेटमेंट दिया, उस पर उन्होंने कहा कि कश्मीर पर जो इस्लामिक देशों की राय है वही मेरी भी राय है। मतलब उन्होंने कहा कि चाइना पाकिस्तान के कोर इश्यू को लेकर कंसर्न है, और पाकिस्तान का कोर इश्यू क्या है? कश्मीर है या वो मानता है इस चीज को। और इस्लामोफोबिया और फिलिस्तीन पर में जो यहूदी जो इजराइल फिलिस्तीन पर कर रहा है उसको लेकर, तो पाकिस्तान को इस पर भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इमरान खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बहुत बोले इस पर, लेकिन कोई ज़्यादा अटेंशन इस पर नहीं मिला। तो ये कुल मिलाकर ये जो बैठक थी ये पूरी तरह से नाकाम हो गई और चीन के हिस्से में जिल्लत आई, रुसवाई आई। और वो सामने बैठे हुए थे और वांग जो उनके विदेश मंत्री हैं, जब टर्की का विदेश मंत्री उइगर मुसलमानों के बारे में बोल रहा था जिन पर जुल्म हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इस्लामिक देशों ने केवल अपने राजदूत को भेज दिया। इवन अफगानिस्तान वो देश जहां तालिबान की सरकार बनवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, ISI का, उसने तक अपना कोई अधिकारी भेज दिया, तो कोई नहीं आया और ये बैठक इसी तरह से खत्म हो गई। और कश्मीर पर भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक प्रस्ताव, एक डॉक्यूमेंट भी कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग बोले होंगे, लेकिन देखिए जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी उससे एक दिन पहले जो हमारे UAE वगैरह के जो अधिकारी हैं वो कश्मीर में आए हुए थे और वो वहाँ देख रहे थे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट की क्या संभावना है, क्योंकि UAE कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कश्मीर का मुद्दा तो एक तरह से खत्म, कश्मीर का मुद्दा तो मुद्दा रहा ही नहीं। अब पाकिस्तान भले ही इसको माने, ये अलग बात है, पर यह कोई मुद्दा अब नहीं है। तो पाकिस्तान ही जानता है, सऊदी अरब इसको लीड करता है, तो सऊदी अरब OIC का अध्यक्ष है, तो उसके बगैर तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मुद्दा टर्की को कश्मीर का मुद्दा उठाने में एक तरह से चस्का लगा हुआ है, उसने बात भी की होगी पर उसका कोई असर नहीं है। लेकिन हाँ, टर्की ने जो किया उससे चीन को बहुत बदनामी सहनी पड़ी है। अब मैं चीन के विदेश मंत्री की बात करता हूँ। चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं, लेकिन अभी कोई क्लियरिटी नहीं, क्योंकि चीन के साथ भारत का ट्रेड बहुत ज़्यादा है। भारत का ट्रेड भारत का इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है चीन का। चीन जो भारत को एक्सपोर्ट करता है वो करीब करीब $130 बिलियन का है। तो कुछ इश्यूज है गलवान घाटी को लेकर, तब से अब तक स्टैंड ऑफ चल रहा है, कोई उस पर प्रगति नहीं है। उस पर शायद वो बात करना चाहता होगा और कुछ और भी डॉक्यूमेंट हैं, कुछ और भी वो समझौते करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से चाइना ने कश्मीर पर बात की है OIC की बैठक में, उससे भारत बहुत नाराज है। भारत ने इस पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया दिया, कहा है कि चीन हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बात चाइना तक पहुंच गई है। इसीलिए हो सकता है कि चीनी विदेश मंत्री का भारत का जो दौरा 1-2 दिन में होने वाला था वो अब टल जाए।
हो सकता है वो बाद में आए, लेकिन फिलहाल वो भारत के विरोध के कारण, क्योंकि चीन ने वहां कश्मीर के समर्थन में बोल दिया, तो उससे भारत बहुत नाराज है। तो चीन के विदेश, अच्छा ये जो बैठक थी ना भारत और चाइना के बीच में, जो विदेश मंत्री आने वाले थे, ये चाइनीज की तरफ से प्रपोज था। इसको इंडिया ने नहीं कहा था कि आप आए, उन्होंने ही एक प्रस्ताव भेजा था कि हम आने वाले हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में उन्होंने कश्मीर के समर्थन में बात कर दी। अच्छा, उसके बाद उनको नेपाल जाना है, नेपाल से फिर तो हो सकता है कि अब वो नेपाल जाए, वो भारत न आए फिलहाल। अभी तक तो यही कहा जा रहा है, और इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी कोई क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आई है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो इस्लामिक देशों की एक बैठक थी, OIC की जो मीटिंग थी इस्लामाबाद में, वो ये पूरी तरह से फ्लॉप हुई। पाकिस्तान को भी इसमें कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इमरान खान अब जाने वाले हैं, इमरान खान की कुर्सी भी दांव पर लगी हुई, बहुत जल्दी वहां पर सुना है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा सुना है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, और जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपके लिए फौरन हाजिर होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।